तो सबसे पूछना चाहिए था, तू डिसाइड मारेगा कि मेरे को किसको पूछने गए किसको नहीं पूछने गए। ज्यादा बोल मत, चुपचाप उधर खड़े रहे, समझा गया? चलो मैं क्या बोल रही थी, किसी का भी फ्री फंड का एसी लेके घर में लगा डालने का, सही है वो? तू परेश से क्यों पूछ रहा है? तुझे अक्ल नहीं है? दुनिया की मोम ने इतनी प्यार से एसी भेजा था तो वो रखना था ना, ऐसे दूसरे तरीके से वापस क्यों भेजता है? उन्होंने एसी से इसीलिए भेजा कि हमें कोई परेशानी ना हो। तो तूने क्या किया? एसी वापस लौटा के उनकी बेइज्जती की। ऐसा बदला लिया तुमने सबसे? ठाकुर, मुझे नहीं लगता सचिन ने ये सब बदला लेने के लिए किया है। उस दिन सालगिरह वाले दिन में उन्होंने कहा था कि वो एसी भेजेगी और पापा ने साफ साफ मना किया था, फिर भी उन्होंने एसी भेजा, वो भी बिना किसी को बताए। अगर भाई आ गई अपने पति की वकालत करने का, कहीं में तेरा तो आइडिया नहीं था ना एसी वापस भेजने का? तूने ही चाबी भरी ना? ओ बाबा की भाई, तू सामने वाले टीम के वकील नहीं बोलते। जब मैं एसी वापस किया ना, पहली घर से भी नहीं थी, तो फालतू में ना उस पर चटक मत। एक तो बाबा पहले ही मना किया तो उसको एसी वैसी नहीं भेजने का करके, फिर भी वो ऐसे भेजी। क्या सोचिएगा कि क्या इज्जत है बाबा को उस घर में कि मना करने के बाद भी एसी भेज रहे? बताना क्या चाह रहे थे? ये तो सोच, एक बोल रहे हैं लेकिन लोग सोच नहीं रहे। अच्छा, तो तुम ये बोलना चाह रहे हो कि मेरी मॉम की इंटेंशन गलत थे? नहीं यार, तुम्हारी मॉम की कोई गलती नहीं है। सचिन ने ये सब जानबूझ के किया ताकि हमारी शौक तुमसे ना चल पाए। उस दिन साली ने मुझसे खरीदा था और सबसे पहले हमने तुम दोनों का बिल नहीं बनाया, आंटी का बनाया। इसी का बदला ले गया ना तुम? इसकी टाइम मेरे को तो ये बात याद ही नहीं है। अरे बाबा, ये खजूरी क्या क्या बात याद रखती है? मेरे को मालूम ही नहीं, मेरे मगज में नहीं लगे बात पहली कुछ भी यार। सचिन मैं तो भूले मत बने, हमें पता है ये सब तुमने बदला लेने के लिए ही किया है। कैसा बदला रोशनी? और ऐसी छोटी छोटी बात पे बदले की भावना क्यों रखेंगे, वो भी हमारे ही परिवार से? सब बोलने से पहले सोचा तो करो। जाने दो बाबू, ये ना इनका म्यूचुअल प्लान होगा, ऐसे ही करते हैं तुम। ये खजूर ज्यादा बोलेगा ना 32 के 32 दांत उतरेगा तेरे में। और कोई म्यूचुअल फंड नहीं लिया, समझा गया? थोड़ा पढ़ लेता ना, म्यूचुअल फंड के बारे में बात नहीं कर रहा मैं। म्यूचुअल डिसीजन, म्यूचुअल प्लान था तुम दोनों का, मिली भगत थी। किसको दे रहा है? किसको दे रहा धमकी? चल अच्छे से समझा रहे, समझ ले वहाँ तेरा लाइफ टाइम बीमा निकाल लेगा, मैं बता रहे। मेरे को बोल रहे ये तेरी बाइकों की आई है ना, जानबूझ के एसी भेजी है घर में बाबा को बेइज्जती करने के लिए। येड़ा नहीं है मैं, सब समझता ही। दादा, अगर रिया की मम्मी एसी भेजी थी तो तूने रिटर्न क्यों कर दी? और करना ही था तो हम सबसे पूछ लेता ना। काश इतना दिमाग होता तो बात ही क्या थी, ये सब होता ही नहीं ना। देखो कौन बोला, इंटेस्टाइन का भतीजा बोल रहा है, बहुत दिमाग है ना तेरे में। जो भी है तेरे से ज्यादा दिमाग है, मेरा समझ में आया। और आइंस्टाइन को इंटेस्टाइन क्या बोलते रहता है हमेशा, ये कंपेयर कर रहा है। बता रहा हूँ, ये तेरी हरकत है ना, इससे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्या करूंगा मुझे पता भी नहीं है, तेरे साथ समझ में आ रही तेरे को? क्या करेगा बोलना, क्या करेगा? क्या करेगा चल बता, मैं भी देखता है। हाथ लगा के दिखा ना, लगा के दिखा। तू क्या करेगा तू बता, क्या करेगा? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या तुम्हारा बाप खड़ा है, कोई पुतला नहीं, जानवर की जैसे लग रहे हो। यही वजह है, हर चीज की वजह यही है। बाबा आपको पता है कि मुझे ना एसी के पैसे वापस करने पड़े, तब जबकि मैं ऑलरेडी डीलर को पैसे दे चुका था। टीचर डीलर को पैसे दे दिए तो पैसे कहाँ से वापस किए समझन जी को? मेरी इंसल्ट ना हो इसलिए रोशनी ने
अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिया। भाई तू बता, रोशनी का खाली करा देख के मुझे गुस्सा नहीं आया क्या? मंगलसूत्र भी रखा। अरे देवा, क्या है रोशनी, क्यों किया तूने ऐसा? काफी बहुत क्या ऑप्शन है? इतने जल्दी इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाते? इसलिए मंगलसूत्र गिरवी रखना पड़ा। समझू जब गलती से भी तुम्हें ऐसा देख लिया तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? देखा परेश, देखा तुम्हारी लाडली की करतूत। अभी भी बचाओगे उसे? अभी भी उसकी साइड लोगे? मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूँ। मेरे को तो एक बात समझ नहीं आ रही, ये लालू पाउडर का मंगलसूत्र गया तो बाबा तेरी वाइफ को बहुत फर्क पड़ रहा है। जब शायरी के गले से मंगलसूत्र गायब हुआ था तब तो इसके सर पे जूं तक नहीं रहेंगी थी। भाई को इसका फर्क है कोई? अभी तो ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे घर के बाद आखिरी दिन है, आज के बाद जिंदगी नहीं है। बाबा मंगलसूत्र गायब हो गया, आलतू नौटंकी चालू नहीं। इस साइनी और रोशनी की बराबरी है क्या? क्या बोल रही है तुम? दोनों बहुओं में मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। फर्क है परेश, फर्क है। कहा ये महलों में पली बड़ी और कहा ये शॉल में है। बस बस। हाँ, मेरा ही मुंह बंद करोगे ना तुम? मैं क्या कह रही हूँ, क्या कहना चाह रही हूँ, ये तो कभी समझ के लोगे नहीं तुम। रोशनी बा, क्यों किया ऐसा? आपने पैसे से रिटर्न करने थे, बेचारी रिया की माँ हाँ कुछ अच्छा करने जा रही थी फैमिली के लिए, और बदले में उन्हें 4 बातें सुनने को मिली। और ऊपर से हम उनसे ऐसी वापस लेकर अगर पैसे रिटर्न नहीं करेंगे तो क्या ये फेयर रहेगा? काकू हमारी रिस्पेक्ट की भी तो बात है, कैसे नजरें मिला पाते उनसे हम? अब मैं क्या मुँह दिखाऊंगी संगंजी को? ये ना कभी भी मेरी इज्जत नहीं करता, कभी भी ना घर में ना बाहर। क्या करे, मैंने पैदा किया है, अब मैंने बबूल बोया है तो कांटे भी मुझे ही चुभेंगे, सहना तो मुझे ही पड़ेगा। हमारी संबंध है पर ये उनकी इज्जत नहीं करता, हमेशा घर वालों की शांति भंग करके रखता है। सचिन, तूने जो किया वो गलत नहीं किया। बस करने का तरीका गलत था। और मैं कोई बात बताना, अगर इस घर में किसी को कुछ भी नवा मांगता है, फिर को कुछ नवा मांगता है तो हम लोग को बोलेगा ना, हम लोग लेके आ सकते हैं ना घर में, एसी वीसी कुछ भी आ जाएगा, कोई तीसरा गाय को देगा। तुम्हें कोई बात समझाना प्लीज। तू 1.5 लाख का एसी लेके आएगा? तेरी बाइको है, फूल माला बना के लेके आएगी, उसका पैसा देगी। क्यों काकू, हम फूल माला बेचकर कुछ नहीं कर सकते? शायद आप भूल गए कि मैंने फूल माला बेच के जो पैसे कमाए थे उसी से सचिन के लिए गाड़ी खरीदी थी। और हम जरूरत आने पर घर की चीजें भी खरीद सकते हैं। आपको भाई सॉरी, मैं तो भूल ही गई, तू तो करोड़पति है ना शाइनी मैडम। एकदम सचिन, समस्या यह है कि तूने जो निर्णय लिया वो अकेले ले लिया।
और जो किया वो ढंग से नहीं किया। ठीक बाबा, मेरे को तो सही लगा, मैं वो किया, और मैं तो इज्जत की बात किया, मैं कोई बेइज्जती नहीं किया किसी का। ये अक्खा जो राइट होकर खेल रहे हैं ना, तो मचमच इधर घर में चालू हुई, ये मेहनत की आई की वजह से चालू हुई, मैं कुछ नहीं की। सचिन, इस घर में लड़ाइयाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से होती है। क्यों? तुम्हारे या किसी और की वजह से लड़ाइयाँ सिर्फ घर है। पहली सारे प्रॉब्लम्स की जड़ ना तुम्हारा पति ही होता है। बस करो, बस करो। तुम दोनों का ऐसे लड़ना शोभा नहीं देता। और सचिन, तूने सही किया या गलत वो अलग बात है, लेकिन हम सब एक जॉइंट फैमिली है, एक जॉइंट फैमिली की तरह रहते हैं। इसमें तूने अकेले ने फैसला किया और उसका असर पूरे परिवार पर पड़ा, ये गलत बात है। बाबा, मैंने जो किया वो बस सचिन, बस मेरी बात समझता क्यों नहीं? सब अपने अपने फैसले लेने लगे तो ये परिवार बचेगा भी? तूने सोचा कभी? या तूने जो भी किया वो गलत किया। क्या गलत किया मैं? हर बार नहीं चल रही। आकाश, तुम्हारा भाई जरा भी बदल नहीं सकता ना। हमेशा हमेशा उसकी कोई भी बात हो जाए, मैं छोटी छोटी चीजों को उसके इग्नोर करती हूँ, बट कभी भी वो सही से बिहेव नहीं करता। अगर वो इस तरह से बिहेव करता रहेगा तो मैं कब तक चुप बैठूंगी? दैट तो मेरे मॉम के लिए एक दिन कोई अच्छी चीज करता है और अगले दिन सब वेस्ट। थोड़ी सी सेंस नहीं है क्या उसमें? लुक एट मी। तुम ये बोलोगे ना कि सचिन की तो गलती नहीं, या तुम ये बोलोगे कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? क्या मैंने ऐसे कब कहा? दादा ने जो किया वो गलत था। मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ ना। हेलो, इज इट यू आकाश? कौन सच में आकाश? क्या हो गया तुम्हें? माय मेन थी, जब भी बात हमारी फैमिलीज की होती है, हम दोनों के ओपिनियन हमेशा पोल्स अपार्ट होते हैं। आज फॉर द फर्स्ट टाइम तुम खुद ये बोल रहे हो कि गलती सचिन की है। क्या यू नो दैट आई एम ऑलवेज फेयर। और जो दादा ने किया ना वो गलत इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने इसी रिटर्न कर दी, वो गलत इसीलिए था क्योंकि उन्होंने किसी से बात ही नहीं की, अकेले ही डिसीजन ले लिया। दादा को एटलीस्ट हमसे बात करनी चाहिए थी, और अगर हमसे बात नहीं तो बाबा से तो बात कर सकते थे ना, लेकिन वो भी नहीं किया। एंड टॉप ऑफ दैट तुम्हारी मॉम से जिस तरीके से बात की ना, दैट वाज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। नॉट बैड। मुझे तो लगा तुम जस्टिफिकेशन का पूरा टावर खड़ा कर दोगे, जस्ट टू एक्सप्लेन हाउ सचिन वाज राइट। दादा ने जो किया वो गलत था, लेकिन जो तुम्हारी मॉम ने भी किया ना वो भी गलत था। क्या है बेटा? मॉम ने जो किया वो गलत कैसे था? अच्छा रुपी, तुम्हारी मॉम ने जो इसी भेजा, उन्होंने तुमसे डिस्कस किया था इस बारे में, बात की थी? नहीं राइट? तो ये बात तो गलत हुई ना। अगर तुमसे डिस्कस नहीं किया तो एटलीस्ट घर में किसी से डिस्कस कर सकते थे, आई बाबा से, किसी से भी। हो सकता है वो सरप्राइज देना चाह रही हो आकाश। ऑफ कोर्स वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती है, और इतने सालों से उन्होंने तुम्हें सरप्राइज दिया भी है, करेक्ट? और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफ कोर्स हमें प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी मॉम है, लेकिन वो सरप्राइज तुम्हें देना पर्सनली, ऐसे सबके सामने कुछ भी उठा के भेज देगी तो इंसल्टिंग होगा ना। आई एम श्योर तुम्हारी मॉम का कोई इंटेंशन नहीं होगा, लेकिन उस दिन जो पार्टी में हुआ उसके बाद अगर वो ऐसा करेगी तो किसी को भी उनका इंटेंट गलत लगेगा ना। You're right actually. I understand. मॉम को पहले मुझसे डिस्कस कर लेना चाहिए। तुमने ये बात सबके सामने बाहर क्यों नहीं बोली? या मैंने ये बात सबके सामने बाहर इसलिए नहीं की क्योंकि वो तुम्हारे लिए एम्बैरेसिंग हो जाता, तुम किसी के सामने अपना स्टैंड नहीं ले पाती।
फिर तुम्हें ऐसा लगता कि तुम्हारा हस्बैंड जो है वो सबके सामने तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा। तुम्हें लेट डाउन नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने ये बात बाहर नहीं की। और अब तुम्हारी मॉम को ब्लेम किया, इसके लिए तुम क्या मुझे डांटने वाली हो? मैं क्यों डांटूंगी तुम? ऐसा I'm very proud of you। तुम साइली लेने के बारे में ना हमेशा ही ऐसा बोलती हो। अच्छा, तो उसने तुझे भेजा है? उसने मुझे बताया कि मैंने उसे डांट दिया। आंटी निकालो। आकर सबके सामने, काकू के सामने बोला कि उसने मंगलसूत्र गिरवी रख दिया। उसे पता था कि काकू गुस्सा करेगी, तुम पर चिल्लाएगी और लड़ेगी भी। सब समझ में आता है कौन क्या और क्यों करना चाह रहा है। एकदम लाइफ के माफी तेज है, एकदम इंजीनियर है तो अभी तुम इसलिए कहीं जा रहा है? ट्यूबलाइट। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता? यहाँ खाली है क्या? ये समझता हुआ उनकी को ये बात समझना कि अंग्रेजी में बच्ची आई क्या रुचि कर रही वगैरह वगैरह बुद्धि बात लगा तो मेरे को नहीं लगा था कि मैं गलत है और मेरा कोई गलती नहीं तो ऐसा सोची रहेगी। सच बताना चाहिए, ये सब जो तुम बात बोल रही है ना, मैं तो इतना सोचा भी नहीं। कभी ना गुस्से में दिमाग चटक गया और वो इसी वापस कर डाला नहीं। मैं किसी में कोई गलती नहीं ढूंढती, तो सच है वही बता रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे फूल माला बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता? मैं सोच नहीं सकती। ऐसा तो बोला, ऐसा तो मैं भूलिस नहीं रही। अभी देख कितना मगज दौड़ा तेरा कि तेरे को मालूम है वो अंग्रेजी मेंटल डबलिंग की आई क्या क्या जो चीज हो रही सब सही बोली तू, पर सच बोलेगा नहीं। तो टेम्पो आया था ना इसी लेके, मैं जब रिटर्न भेजा उसको तभी था मगज का इस्तेमाल किया, इसने गुस्से में वापस भेजा। यही तो तुम्हारा गुस्सा ही तो है जो तुम्हें सोचने से रोकता है। तो तुम अपने गुस्से पे काबू कर लो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तुमने देखा ना, कम से कम अब ना तुम चीजें अपने हिसाब से करना बंद करो। हमारे आसपास लोग एक मौका नहीं छोड़ेंगे हमें मीठा दिखाने में। कुछ भी देख लो तुम हमारी ही होगी। सोचती तेरे पास ना बहुत ज्यादा रहेगा क्या दिमाग? यही करना चाहते हो ना तुम? क्या दिमाग है तेरे में? अरे मेरी साइली एकदम इंटेलिजेंट क्या बुद्धिमानी मस्ती। तुम भी ना कुछ भी करने से पहले अपना इंटेलिजेंट दिमाग इस्तेमाल करना। तेरे को लगते मेरे में दिमाग नहीं है, मेरी क्या सच्ची में ट्यूबलाइट है? अब तू सही बोल रही, कभी किधर अटका ना नहीं और मेरे को लगेगा नहीं साइली को पूछता ही तो तेरे को ना येलो आई ने डोरस लगाएगा। ठीक फिर मैं नहीं बोलेगा आलू साइली इधर ही। आराम से अभी लग जाता तेरे को। अरे साहिल ये स्कूटी को ऐसे तो बढ़ के रखेगी, अगर ट्रक के माफी कैसे चलेगा? ध्यान रखने का ना। आज भी तो बड़े ऑर्डर आए ना, तो मैंने सोचा साथ में डिलीवरी कर देती हूँ। क्या हुआ तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? मेरे चेहरे पर कुछ है क्या? हाँ लग रहा है तेरे चेहरे पे भी। सब समझ में आता है, मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? मजाक नहीं कर रही, तेरे को देख के खुशी हो रही, तेरे को देख के गर्व महसूस हो रहा है कि तू मेरी भाई हो। ये जो तू इतना सारा काम करती है, तू घर का काम संभालती, मेरा सीना ने एकदम चौड़ा हो रहा था कि तू मेरी भाई को ही गई थी। अगर सच बताऊं तो तेरा ये
पूर्वी का बिजनेस अगर नहीं चला रहता ना, जिस हिसाब से मेरा टैक्सी का काम चल रहा है, पार्टनर दे रही थी। सचिन, तुम और मैं हम एक ही है ना, और तुम तो ऐसे बात करे तुम तो महान काम कर रही हो। इतने साल अकेले तुमने सब कुछ संभाला है। वैसे इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो?